हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम करेंगे आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्यूशन फ्रॉम टर्म 2 क्लास 10th। सो इससे आप अपनी प्रिपरेशन चेकआउट कर सकते हैं कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द गिवन AP। आपको यहाँ AP गिवन है, क्लियर कट बोला हुआ है, जो सीरीज है वो आपकी क्या है, AP है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ A25 माइनस A15। ठीक है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों टर्म्स का। तो फर्स्ट हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी। सो A25 आपका क्या होता है, A प्लस 24D यूजिंग द फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। एंड A15 आपका हो जाएगा A प्लस 14D। एंड फ्रॉम द गिवन AP फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, A इज 6 and common difference B is 9 minus 6 means 3. So A25 is 6 plus 24 into 3 means 6 plus 72. तो ये आ गया आपका 78 and A15 is 6 plus 14 into 3, 6 plus 42. It comes out to be 48. Therefore, their difference will be A25 minus A15 comes out to be 78 minus 48. So, answer is 30 for this question. ये first question का complete solution है. In this way, we can solve our problems all जो कि आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, लेटेस्ट जो CBSE ने आपका सैंपल पेपर डाला हुआ है साइट पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है mx है, mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें बोल दिया है हैज 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए एज वी नो for 2 equal roots our discriminant will be equals to 0. D will be 0 and D की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना m की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। सो फर्स्ट हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स, तो ये बन जाएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्स्ट हम यहां वैल्यूज रखेंगे b, a एंड c की। सो हियर b इज माइनस 6m एंड a इज योर 5m एंड c विल बी 9। ये आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी उसमें ये वैल्यूज हैं a, b एंड c की। अब इसको रख देंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट में एंड 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपका माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m एंड c विल बी योर 9 इक्वल्स टू 0। सो इट कम्स आउट टू बी 36m स्क्वायर माइनस 20m इंटू 9 भी है ना, इक्वल्स टू 0 और 36m स्क्वायर इक्वल्स टू 180m। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका टर्म आ जाएगी, यहां से हम कॉमन रख सकते हैं अपना टर्म 6m मान लो मैंने कॉमन ले लिया। सो ये रिमेनिंग टर्म बचेगी आपकी 6m माइनस मैंने m की टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर ली है। सो ये 30 आ गया इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू यहां से एक तो 0 आ जाएगी, सेकेंड वन क्या आएगी 6m इक्वल्स टू 30 मीन्स m इक्वल्स टू 5। क्लियर? ये वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 वैल्यू नहीं हो सकती है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो m इक्वल्स टू 5 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इफ OP इक्वल्स टू, OP आपको OP की लेंथ क्या गिवन है 2R। देन फाइंड एंगल APB
आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल APB, ये फुल एंगल हमें फाइंड आउट करना है इस फिगर के लिए। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB? आपका APB ट्रायंगल कैसा होगा देन? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां से ये लाइन भी ज्वाइन कर लेते हैं, OA और ये आपको R गिवन है। क्लियर? अब देखिए, व्हेन वी ड्रॉ एनी टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट P, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, देन देयर लेंथ्स विल बी इक्वल एज लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point और यहां हमने एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया है? P. देयर लेंथ्स विल बी इक्वल। किसकी लेंथ्स इक्वल होंगी? आपकी टेंजेंट्स की। देयर लेंथ्स विल बी इक्वल, ये आपकी थ्योरम है सर्कल वाले चैप्टर में। देन देयर लेंथ्स विल बी इक्वल, hence PA equals to PB. Clear? अब from triangle APO ट्रायंगल मैंने लिया, ये आपका सेमी सर्कल में ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री फुल एंगल। एंड लेट इसी ट्रायंगल में हम लेट कर लेंगे एंगल APO को थीटा। क्लियर? देन साइन थीटा कम्स आउट टू बी sin theta equals to perpendicular over hypotenuse, means perpendicular क्या होगा यहाँ पर आपका R, O नहीं लेंगे हम यहाँ पर, नहीं O ही लेंगे, ये भी आपका R ही होगा रेडियस। R ओवर ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज होगा OP मीन्स 2R, इट कम्स आउट टू बी हाफ। अब हाफ वैल्यू आपकी साइन में, साइन के टर्म्स में थीटा की कब आती है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो यहां से हमने फाइंड आउट कर ली एंगल ए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और थीटा क्या है आपका? एंगल APO। क्लियर? एंगल APO हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें फाइंड क्या करना था? एंगल APB। एंगल APB क्या हो जाएगा इसका? ट्वाइस। अब देखिए, ये आ गया एंगल APO इक्वल्स टू 30 डिग्री, हेंस एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APO। और ये हमने ट्वाइस क्यों लिया? बिकॉज एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO एज PA इक्वल्स टू PB। जब आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में, देन देयर अपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो इक्वल। सो ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल APB इज 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB? तो APB ट्रायंगल आपका किस टाइप का हुआ? ये साइड आपकी इक्वल है PA इक्वल्स टू PB, और ये रेडियस है आपकी टर्म्स, सो इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। सो इट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस। आपको क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन थिंग लिख लेते हैं फर्स्ट। अब पूछा क्या है? इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, रेडियस भी गिवन है 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहां हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करना है, एंड दैट इज योर पाई आर एल। पाई आर एल इक्वल्स टू 12320। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई इज 22/7, आर इज 56। सो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना एल, सेलेंट हाइट। ठीक है, एल क्या होता है आपका? सेलेंट हाइट। सो ये आ जाएगा 7 8 56। सो एल इज 22 into 8,
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट। 11 पे हो रहा था ठीक है। देन नेक्स्ट इसको हम कट करेंगे, 11 पे ही हो जाएगा। 11 5 जा 55, रिमेनिंग इज 6, 11 6 जा 66 और ये 0, तो 70 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, साइलेंट हाइट L आ गई। अब एज L स्क्वेयर, साइलेंट हाइट क्या होती है, R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट आवर हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कि आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थिंग है, फाइंड आउट पूछा है। सो L स्क्वेयर इज 70 स्क्वेयर, R स्क्वेयर इज 56 स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। सो यहां से H आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4900 और ये आपका होता है 3136, 56 का स्क्वेयर। सो H कम्स आउट टू बी, ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 1764। सो H कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। ये आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 4th। इन दिस वे वी सोल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिंपली यूज किया है, गिवन थिंग्स यहाँ पे रख दिए हैं एंड फाइंड आउट द साइलेंट हाइट L। देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइलेंट हाइट वी फाइंड आउट height of right circular cone. Then fifth question is, if Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा है उसी को हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x years। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे हमें लैंग्वेज गिवन है वैसे ही हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे यहाँ एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। अब यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। इफ ऋतु वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज। क्या बोला है, यंगर मीन्स यंगर के लिए हम क्या करेंगे, x -5 करेंगे प्रेजेंट एज में से। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been, square of her age would have been, ये जो यंगर एज है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 more than, 11 more than किससे होगा 11 more than 5 times her present age। प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 more than हो जाएगा। देन व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। सो हमने इजिली अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली विद द हेल्प ऑफ द गिवन थिंग्स। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली गई है वैसे ही हमें इक्वेशन फॉर्म करते ही जाना है। बस जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसी को सपोज कर लेंगे x के टर्म्स में। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये इक्वेशन हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये 5x भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे इक्वल्स टू 11 और x स्क्वायर माइनस 15x, 11 भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये आपका आ जाएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको फर्स्ट फैक्टराइज कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और यहां से आपका x कॉमन आ गया, x माइनस 14 माइनस x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहां से हम 1 कॉमन लेंगे -1। सो x माइनस 1 एंड x माइनस 14, ये ब्रैकेट्स बने हमारे। सो x कम्स आउट टू बी 1 एंड 14। अब निकालना क्या है हमें, प्रेजेंट एज। अगर मैं 1 को यहां सब्स्टिट्यूट करती हूं तो ये आपका इक्वेशन यहां से नेगेटिव उसमें चला जाएगा। सो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो हर प्रेजेंट एज विल बी 14 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th। सोल्व फॉर x। ये इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ x के लिए सोल्व करना है इसको। सो एज वी नो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x हमें फाइंड आउट करना होता है। सो x विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a एंड d इज योर डिस्क्रिमिनेंट, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a b c की फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। सो b इज योर माइनस 6p होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 9 एंड c इज
पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। क्लियर। अब डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं फर्स्ट। ये आ जाएगी 36 पी स्क्वेयर माइनस 36 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। 36 पी स्क्वेयर से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, सो इट कम्स आउट टू बी 36 क्यू स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस। देयरफॉर एक्स विल बी माइनस बी माइनस माइनस से प्लस 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी मीन्स 36 क्यू स्क्वेयर ओवर 2a मीन्स 2 इंटू 9। यहां से फाइंड आउट कर लेंगे हम अपनी x की वैल्यू। सो ये आपका आ जाएगा 6p प्लस माइनस 6q ओवर 18 और 6 कॉमन है यहां से टर्म, सो p प्लस माइनस q ओवर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है फॉर द वैल्यू ऑफ x और वी कैन राइट इट एज x विल बी p प्लस q ओवर 3 और p माइनस q ओवर 3। एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का। सो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस क्वेश्चन। देन कम टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ गिवन क्या है हमें, मीन गिवन है x प्लस 1/x का, मीन्स दो टर्म्स है, इट मीन्स हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो क्या गिवन है m। वट इज द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ, फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मीन, ये फाइंड आउट करना है और गिवन है आपको x और 1/x का मीन। सो इससे हम गिवन से ये फाइंड आउट करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका क्या आता है, यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का, इट इज x प्लस 1/x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी होता है, इट मीन्स x इंटू 1/x प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 1/x स्क्वेयर। तो यहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू हम गिवन से रख लेंगे और यहां हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 1, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। सो इसको हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम वन इक्वेशन, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज x प्लस 1/x, ये 2 इधर लेकर जाएंगे, 2m है, सो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करने पर ये क्या बनेगा, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल्स टू 4m स्क्वेयर। ठीक है, और हमें वैल्यू सिर्फ ये चाहिए -1 प्लस 1 जो भी है उससे कुछ नथिंग चेंज आएगा क्योंकि हम -1 को एज इट इज रख लेंगे यहाँ पे। सो यहां से आपकी वैल्यू आ गई x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल्स टू 4m स्क्वेयर माइनस 2। क्लियर, इतना क्लियर है आपको। अब पिक्चर क्लियर होगी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है लगभग, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल फॉर द मीन ऑफ x क्यूब एंड x प्लस 1/x क्यूब के लिए। अब हमारा मीन ऐसे ही आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और 2 करके। सो ये वैल्यू अब हमने फाइंड आउट कर ली है, बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। सो x प्लस 1/x है हमारा 2m, इनटू में x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू है 4m स्क्वेयर माइनस 2 और ये -1 भी आएगा यहाँ, और ओवर में पूरे के 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। सो आंसर इज 4m क्यूब माइनस 3m, ये हमारा मीन हो जाएगा x क्यूब एंड 1/x क्यूब का। क्लियर, देन कम टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, कॉनिकल टेंट इज टू अक्यूमुलेट 77 पर्सन्स। कैसा टेंट है, कॉनिकल टेंट है, वो अक्यूमुलेट करता है, मतलब उसके अंदर 77 पर्सन्स आ सकते हैं आपके। ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। हर बंदे के लिए कितनी एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, 16 मीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही निकालना है ना, टोटल पर्सन्स कितने हैं 16। सो 1 पर्सन जो एयर ब्रीथिंग के लिए चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 77 से, तो ये आ जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1232 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया फॉर द कॉनिकल टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट एज
7 मीटर, रेडियस भी गिवन है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे ऑफ कोनिकल टेंट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच फॉर्मूला, क्लियर। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे 1/3 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वेयर में 7 स्क्वेयर इंटू एच इक्वल्स टू है 1232। यहां से ए के स्क्वेयर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सो एच विल बी, टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और अपॉन में आ जाएगा 22 इंटू 7। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12 और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। आगे ये किस पे कैंसिल आउट होएगा आप चेक करते हैं इसको। 11 पे जा रहा है आपका, 11 5 जा 55 एंड 11 6 जा 66 और 7 8 जा 56 और 24 मीटर is the height of the conical tent. So this is the answer for question number 8. क्लियर। सो आज के सैंपल पेपर सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन 1 to 8 का रिवीजन किया। आप भी इनको सोल्व करके देखिएगा वीडियो पॉज करके और अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए क्योंकि एग्जाम नियर बाय है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे सैंपल पेपर की, आप सोल्व करते जाइए। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।